स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में आपको 1B पूरा कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। अब 1C को कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ये कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्या है देख लें। हमारा जो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और फोर्थ एडिटिव एंटिटीज है, ठीक है। और 5 जो है एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक। हमारा जो फर्स्ट है आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स होता क्या है, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, P/Q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब कोई भी अगर हम रेशनल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या देता है, अगर ये है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, P ले लेते हैं, P'/Q', ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा ना वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। मैं अभी जानता हूँ आपको कि ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर ए है, ठीक, A/B है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर क्या है, इसको अगर हम प्लस करते हैं C/D से, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ओके, फर्स्ट रेशनल नंबर। और ये जो हमारा ए हो गया सेकंड रेशनल नंबर, ठीक है। अब जब ये दोनों को हम एक साथ जब जोड़ेंगे ना तो हमेशा जो आएगा ना वो होगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। वो हमारा रेशनल नंबर होगा हमेशा। जो यही जो हमारा क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है मेरा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम 1/4 लेते हैं और 1/2 लेते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट रेशनल नंबर है। दो डिफरेंट रेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ये हमारा रेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लूँगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही एलसीएम 4 आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग प्लस कीजिएंगे तो 3/3 कितना आएगा, 4। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी आपका क्लियर होगा। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें क्या करना है, मैं एक रैपिड रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं जब कोई भी दो रेशनल नंबर ए हो दोनों को अगर सम करने पर हमारा रेशनल ही आता है तो उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि ए लिया और ये दोनों को सम किया तो कितना आया, 3/4 आया, ठीक है। और 4 क्या है हमारा, Q=0, इसे हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युनिस्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी क्या हो, कोई दो रेशनल नंबर हो, ठीक है, उनको हम पलट कर, ठीक है, पलट कर अगर ऐड करें, मीन्स डिफरेंट पैटर्न में ऐड करें तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसको अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं, पिछले में जैसे लिया था, पिछला लिया था क्या, 1/4, ठीक है, 1/4 और प्लस 1/2, ये दोनों को अगर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, कि 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये दोनों का भाई सम होगा ना वो इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है। चलिए इसको देखते हैं। 2 इधर हो जाएगा 4 LCM, ठीक है, और इधर भी 4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 हो जाएगा 1 करेंगे, ठीक है। ये 3/4 आएगा इक्वल टू 3/4। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो भाई, क्या कोई भी दो रेशनल नंबर हो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर है, फिर इधर भी दो रेशनल नंबर, इसको चेंज किए, देखिए इसको हम लोग फर्स्ट में लाए, इसमें क्या था सेकंड टर्म पता, ठीक है, इधर था और इसमें क्या है, इधर है, ठीक है, समझ लेना। इनमें फर्स्ट में है और इसमें लास्ट में, मीन्स इसका क्या हुआ, पैटर्न क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे ही हम इसको पैटर्न चेंज किए, जब हम पैटर्न चेंज किए तो क्या रिजल्ट वेरी किया, नहीं। इसका मतलब जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को हम लोग पैटर्न अगर चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, बात खत्म। अब थर्ड की बात करें, एसोसिएटिव लॉ कहता है क्या, ठीक है। इसमें देखिए प्रीवियस क्वेश्चन को, मीन्स प्रीवियस लॉ को आप समझे होंगे अच्छे से तो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे इसका अगर हम बात करते हैं, कोई भी 3 रेशनल नंबर को डिफरेंट पैटर्न में अगर किया जाए तो वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। कोई डिफरेंट ले लेता हूँ मैं, क्या, एक लेता हूँ, ए लेता हूँ, फिर बी लेगा, एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब प्लस करूँगा, ठीक है, सी और डी, ठीक है। और एक और लेता हूँ क्या, ई और एफ लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा 3 रेशनल नंबर है या नहीं,
सबसे पहले आप बताइए है या नहीं है भाई, है ना। चलिए ठीक है, फिर उधर भी मैं क्या लूँगा, इसी को ही लूँगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से खेला स्टार्ट क्या होगा, ए अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस सी अपॉन ए डी, ठीक है, प्लस ई अपॉन ए डी। अब तो आप लोग कहेंगे भाई ये तो पहले ही सेम है तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही देखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट में हम लोग क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए डी, अगर इसको हम ऐसे करके इस पैटर्न में लिखें, ठीक है, और ए प्लस बी, ठीक है, और सी प्लस डी, ठीक है, ये दोनों को ऐसे लिखें, तो ये जो हमेशा जो रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, क्या होगा, ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। चलो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेना चाहिए। कमेंट में बताइए क्या एग्जाम्पल हो, इसको इरेज करना होगा, उसके बाद एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो देखिए भाई, ये मैं एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए इसको हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पिछला ही लिया हूँ एग्जाम्पल क्योंकि इजीली से आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसको हल्का से इलेज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, फिर से प्लस लिखूंगा, 1/8 लिखूंगा, इस टर्म में आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व करूंगा। ठीक है, अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस करूंगा, इधर तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ कि इधर भी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए भाई क्या करना है कि ये दोनों का अगर रिजल्ट सही आता है तो ये हमारा लैब वैलिड है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एलसीएम लूँगा तो फिर से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, इधर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 1। ठीक है, इधर भी हम लोग 8 के लेंगे। ठीक है, जैसे ही 8 लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट क्या आएगा और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 7/8 आएगा। ठीक है, जब 7/8 आएगा तो हमारा ला क्या है, वो वैलिड कर रहा है। ठीक है, इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ला जो क्या कहता है, कोई भी 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर को हम किसी भी पैटर्न में सजाते हैं। ठीक है, तो जो हमेशा रिजल्ट होगा या क्या होगा, वो सेम होगा, इक्वल होगा, वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका 3 क्लियर होता है। अब हमारा 4th है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, भाई किसी भी रेशनल नंबर को, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर अगर 0 को प्लस करे तो हमेशा दूसरा रेशनल नंबर को 0 को प्लस करने के इक्वल होगा। मेरे बात से आपको समझ में नहीं आई कोई, मैं कंफर्म बताता हूँ, मेरे बात से आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। ठीक है ना, तो मैं ए ले लेता हूँ, अरे वो भाई A/B लेता हूँ। ठीक है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और प्लस 0 लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अब इक्वल टू में यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, TO, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, अब सही होगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखता हूँ, 0 + 1/2। इसका मैंने देख चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ही था शायद कि रिवर्स करने था, इसका सेकंड है ना, इसको फर्स्ट पर ले गया और इस फर्स्ट था इसको सेकंड पर ले गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेता हूँ, 1/, क्या लूँगा, 3 लेता हूँ, 2 लूँगा, तो आप लोग हर बार एक एग्जाम्पल क्या होगा, फिर 0 से प्लस करूँगा, इक्वल टू 0 लूँगा। ठीक है, और ऊपर है 2 लूँगा। ठीक है, अब जो यहाँ से 3 एलसीएम आएगा, इधर भी 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, क्या आएगा मेरे भाई, 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 आएगा। यहाँ से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है कि अगर हम 0 को प्लस करते हैं या पैटर्न चेंज करें या ना करें, आंसर वही आएगा, जितना आपने लिया हो ना उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। आगे की अगर हम बात करूँ एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बाएं चलो तो आप दाएं चलेंगे, इसका मतलब है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लस तो का मतलब माइनस होगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये कहना है भाई, देखो क्या कहना है। ठीक है क्या कहना है, अगर कोई रेशनल नंबर A/B है, ठीक है, मीन्स A/B का फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अगर इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, देखिए
अब इसको एडिटिव इन्वर्स है तो इसको इन्वर्स में लिखेंगे, ठीक है। इसको मैंने इन्वर्स में लिख दिया, ठीक है। माइनस ऊपर चल गया, इन्वर्स इसको आपने अच्छे से जानता होगा, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या करेंगे, फर्स्ट रूल लगाएंगे, इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है भाई। तो ये जो हमेशा रिजल्ट आएगा उससे सेम आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1/4 लेता हूँ, ठीक है। और प्लस करूँगा 1 माइनस 1/4 को, ठीक है। इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 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 1/4, ठीक है। 4 एलसीएम इक्वल टू का साइन, ठीक है। 1 होगा 1 माइनस होगा, ठीक है। 1 होगा 1 माइनस होगा, ठीक है। तो ये तो भाई 0 आ गया ना, ये तो 0 आ गया, ठीक है। हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी जैसा है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर को उसको रिवर्स में लिखते हैं, मीन्स माइनस लगाते हैं, गुना है तो भाग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, क्या होगा, वो 0 उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है आपको। तो 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 5 प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, लाइक शेयर, क्या करना है, लाइक करना है आपको, ठीक है, शेयर करना है आपको, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको। ये काम आप कीजिए भाई, बस आपको इतना करना है, बाकी सब मेरा काम है, ठीक है ना। चलिए लल्लू क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1C भाई क्या है, एक्सरसाइज 1C है, ठीक है। 1C का अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए एक कोई क्वेश्चन है भाई, एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं। इन दोनों को क्या करना है, हमको प्लस करना है, ठीक है ना। 4/5 है, कोई क्वेश्चन है क्या, आप ही बोलो ना। यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा, 5 लूँगा भाई, प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना है, प्लस करना है। तो -2 प्लस क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से तो ईजिली तो है भाई, -2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, ठीक है। +2/5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर कर सकते हैं, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो प्लस साइन है, 4 है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है या नहीं, अरे भाई यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिलेट कर रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है, कंजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पर लिखा जाता है। कोई भी नेचुरल नंबर जो उसके आगे साइन नहीं होते उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको n नहीं रख देंगे, ठीक है, मीन्स पलट देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा। -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही 2 आएगा भाई। जब 2 आ गया तो ये तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ तो नहीं किया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन -6 है, ठीक है। राइटिंग तो ख़राब है भाई, लेकिन आपको देखना है ना केवल, ठीक है। -6 प्लस कितना है, -4/11 है, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे भाई, जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब 11 हो जाएगा कॉमन भाई, 11 कॉमन हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना प्लस लिखेंगे, प्लस कहाँ, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ब्रैकेट है भाई, तो ब्रैकेट से क्या होता है, ब्रैकेट के अगर पहले कोई साइन है तो उसका अंदर वाला साइन चेंज होता है। इसको साइन रूल आपने बताया क्या, साइन रूल तो मैंने नहीं बताया भाई। तो क्या करना होगा, देखिए अगर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। अगर प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब भी प्लस होगा भाई, ठीक है। अगर माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस हो गया, ठीक है, ध्यान रखना होगा। प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई माइनस होगा, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हम लोगों को, इसको ऐसे लिखेंगे 11, ठीक है, और -6 और -4, ठीक है, ये कितना 10 हो जाएगा अपॉन 11, -10 होगा, गलती नहीं करने का इधर, ठीक है, इधर गलती नहीं करने का। चलिए आगे, -11 या -11 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस करेंगे क्या, हम लोग प्लस करेंगे 5/8 करेंगे, कॉमन एलसीएम भाई 8 आ जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, ए में जितना मैंने तीनों बताया ना भाई, तीनों में क्या है, तीनों में नीचा जो है ना डिनोमिनेटर, जिसे डिनोमिनेटर हम लोग बोलते हैं, वो तीनों में सेम है, ठीक है। तो आंख मूंद कर आपको क्या करना है कि 5 ही लेना है, एलसीएम क्या 5 ही लेना है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। और जब भी आप इसको कॉमन देखेंगे, ठीक है, कॉमन देखेंगे तो आंख बंद करके इन दोनों में से कोई एक उठाएंगे, अगर सेम है तो दोनों में से कोई एक का एक ही ना उठाएंगे, ठीक है। अब चलिए 8 यहाँ से उठाएंगे, ऊपर एटीज हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, और प्लस कितना 5, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कितना होगा मेरे भाई, ठीक है। 5 में से -11 जाएगा तो कितना होगा, -8 आएगा, ठीक है। इसको बहुत लोग कन्फ्यूज, अरे 5 में से कैसे घटा देंगे, देखिए इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। सीधा आप एक समय के लिए माइनस को भूल जाइए, भूल गए,
ठीक है। अगर 11 में से, ठीक है, 11 में से अगर 5 को घटाया जाए, ठीक है, 11 में से 5 को अगर घटाया जाए मेरे भाई तो 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा ना। कितना था पहले था 11 माइनस में, तो साइन किसका ज़्यादा है, साइन माइनस का ज़्यादा है, साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो -6/8। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्लियर हो गया, इसका इतना आंसर होगा, तो आप सही हैं, मैं गलत हूँ। नहीं, मैं नहीं गलत हूँ, आप गलत है। देखिए कैसे इसको हम फटो इसको काट सकते हैं मेरे भाई। -3/4 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 3 हो गया, 3 और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेम है। क्या सेम है भाई, ये सेम है तो मैं सेम ही तो लूँगा, 3 लूँगा, ठीक है, 3 लूँगा ना। ऊपर -7 है, +1 है, ठीक है, तो -6/8 2 हो जाएगा, -6/3 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा -2 में, ठीक है। चलिए फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड है, इसको आ जाइए, 6 लेंगे कॉमन, ठीक है, 5, ठीक है, प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में आपस में गुना होगा भाई, तो माइनस प्लस क्या बताया था, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 5 - 1/6, ठीक है। तो क्या होगा, 4 होगा, 4/8 क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो 2/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, 15 है, 15 को निकालते हैं भाई बाहर, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। ऊपर क्या होगा, -17 होगा, प्लस क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, -17 - 18, ठीक है। तो -17 और प्लस -1 करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18/5, -18/15, ठीक है। 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटेगा 6 हो जाएगा, 6 नीचे 5 -6/5। कितने लोगों को ये टर्म समझ में नहीं है, कमेंट ये टर्म किसको नहीं, ठीक है। आप क्या करना है यहाँ पर ना, 1 मिनट आपको बुला जाना है भाई कि मैं हूँ, ये दोनों माइनस को आपको भूल जाना है, ठीक है। -17 है ना, और प्लस कितना है, -1, ये दोनों को आप भुला दीजिए। भुलाने का मतलब क्या होता है भाई, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, भुलाने का मतलब यही ना होता है। अब इसको आप तो इजीली इसको ऐसे लिख देंगे ना, इजीली लिख देंगे ना, जो आप बुलाए थे ना उसको लगा देना है, कुछ नहीं करना भाई, ये तो सिंपल था। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम देखिए, ये दोनों में कॉमन नहीं है, कितने लोगों को एलसीएम लेने नहीं आता है, एलसीएम। अभी क्यों सिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी इसलिए सिखा रहा हूँ ना, ईजी है। कैसे ईजी है, अगर आप इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिले, ठीक है, जैसे एलसीएम ऐसा लिया जाता है, इसको ऐसे करने का, इधर से ऐसे करने का, ठीक है। सबसे जो छोटा होता है ना उससे लगाने का, मीन्स डिवाइड करने का, तो सबसे छोटा 1 होता है, ठीक है। तो 1 से लगाऊंगा 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसमें रूल ये होता है भाई कि अगर किसी से लगाते हैं कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर से अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम 2 डिजिट लगना चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट। अगर 2 से लगाएंगे तो 1 लगेगा, ठीक है, 3 से लगाएंगे तो कोई नहीं लगेगा, 4 से 1 लगेगा, 5 से 1 लगेगा, इसलिए 1 से लगेगा, ठीक है, 1 से लगेगा बस। अब इतना आएगा मेरा, इतना आपस में मैं इसको गुना करूँगा, 20 आ जाएगा। 20 क्या हो गया मेरे भाई, 20 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसको इरेज कर लेते मेरे भाई, समझ में आया, लाइक मारो भाई, समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए आप इसको स्पीड में ही देख सकते हैं बढ़ाकर, क्योंकि सभी लोगों को देखना होता है भाई, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, ठीक है। तो 20 ले लिया, सभी लोगों को देखना होता है ना, इसलिए मैं कुछ तो करना होगा भाई। अब यहाँ से 5 एलसीएम, ठीक है, ऊपर में गुनना होगा, इसको मैंने अच्छा से बताया था, अच्छा से वीडियो में, ठीक है। 15 होगा, माइनस कितना होगा, -12 होगा मेरे भाई, कितना आएगा, 3/20 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। आगे चलिए, फिर देखिए इसको उसी ही करेंगे, इसको ऐसे करेंगे भाई, इसको चलिए एलसीएम लेते दिखाता हूँ मैं, बहुत लोगों को नहीं आता है डायरेक्ट, कुछ लोग कर दिए होंगे डायरेक्ट, इसका 24 होगा, मेरे को भी मालूम है, लेकिन आपको करना होगा ना, इसको करना होगा, ठीक है। फिर 2 से लगाऊंगा मैं, 2 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, फिर 2 से लगाऊंगा। यहाँ पर देखना है कि 2 टर्म कट रहा है, ठीक है, 2 टर्म एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, 2 × 4, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, ठीक है। 24 मैंने बोला था, 24 आया, ठीक है। मैंने तो 24 बोला था लेकिन आया 24, क्या बात है भाई। चलो तो 15 हो जाएगा भाई, गुना होना, ठीक है। और ये माइनस होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, ठीक है। 24 है नहीं 14, कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, 1/24, ठीक है।
आगे चलता हूँ भाई। 9 छः का कितना होगा? 9 छः का भाई 18 होगा, लेकिन ऐसे तो करना होगा ना, आपको करना होगा डायरेक्टली। चलिए आपको डायरेक्टली ही बताता हूँ, डायरेक्टली। चलिए अगले वाला में मैं डायरेक्टली बताऊँगा, ठीक है। 3 से लगाऊंगा भाई, 3, ठीक है, 2, 18 का भाई। आगे वाला में मैं आपको डायरेक्ट निकालने वाला बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कितना होगा? -16 होगा। अब प्लस होगा कितना? प्लस हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। किसी को आता है क्या? किसी को आता है ऐड करने? मुझे तो नहीं आता भाई, कैसे करूं वो हो, कैसे करूं? मुझे नहीं आता। इसको मैं चलो ऐसे ही लिख देता हूं, मुझको आता है। चलिए ठीक है, अब आगे चलिए। इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग? इसमें देखने वाले हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए 24 है भाई, ये है। अब आपको ऐसा डिजिट खोजना है ना जो दोनों का टेबल में सिमिलर होता है, ठीक है। अब इसको हम एक स्टेप बढ़ाते जाए। इसका 32 होता है 2 बार में, ठीक है। इसका कितना होता है? 48 होता है 3 बार में। इसका 48। अरे मिल गया भाई, मिल गया मिल गया 48 इसका हो जाएगा एलसीएम, बस, ठीक है। 48 नीचे लिखूंगा मैं। 48 कितना बार में? 1 2 3 बार में आया था, 3 से ऊपर गुना करूँगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस का साइन लूँगा। 1 2 2 बार में आया था, 2 से ऊपर में गुना होगा, +14, ठीक है। तो 1 अपने 48 आएगा, ठीक है। माइनस होगा प्लस माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका 4 खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे? नहीं, ऐड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? बोलो ना जल्दी, कल जाना है उधर, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे। इसको मैंने बोला था कि जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव साइन के अंदर नहीं रहता। इसको क्या पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? वो साइन को ऊपर भेजते हैं ना। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना मेरे भाई, लिख ही सकते हैं ना मेरे भाई, बोलो ना भाई। तुम बोलते नहीं हो, लिख दिया। चलो अब इसको क्या करेंगे? इन दोनों को एलसीएम लूँगा, ठीक है। एलसीएम, चलो दिमाग लगाओ तो क्या होगा। चलो शॉर्टकट ट्रिक अपनाओ ना। चलिए ये हो जाएगा 36, ठीक है। फिर हो जाएगा 54, ठीक है। होगा ना 54? होगा ना। ये तो 54 आ गया भाई, ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। चलिए इसको हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 54 18 दिया 54 -21 भाई, -21 प्लस कितना होगा? 27 दूनी की 16, 27 दूनी की 16 मैंने कहा, 27 दूनी की 14, ठीक है। और 2 से ऊपर 16 आएगा, ठीक है। 16 इन दोनों को आपस में मैं जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? जोड़ने के लिए मैंने बोला था घटाना है पहले, उसके बाद जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, 54 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -5 होने 54 खत्म। चलिए आगे चलिए, इसको मैं टाक देता हूँ, आप ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको, ये दोनों भाई निगेटिव में है नीचे। ओह क्या बात है भाई, सही में क्या दोनों है? चलो तो दोनों को चेंज करेंगे, और क्या। -1 अपने 12, ठीक है, +-2 अपने 15, ठीक है। इन दोनों को हम लोग आपस में लेंगे, ठीक है। आपस में लेंगे कितना आएगा भाई? 60 आएगा, ठीक है, ठीक है। उस कंटिन्यू मैंने सिखा दिया हूँ आपको, ठीक है ना। 60 आएगा तो कितना होगा? ऊपर -5 होगा, प्लस कितना होगा भाई? +8 होगा ना, ठीक है। +8 होगा, कितना आएगा? -13 हो जाएगा भाई। इन दोनों को जोड़ूंगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटना भी है तो काट लीजिएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, सॉरी। आगे चलिए, आगे इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो 4 आएगा भाई, ठीक है, 4 आएगा भाई। इसको ऐसे लिख देंगे भाई इतना तो स्पीड में लिख दिया, क्या करूँ, ईजी था, ठीक है। आगे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 4 लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 8 होगा भाई, माइनस कितना होगा भाई? 5 होगा, ठीक है। 5 होगा, यानी 3 अपने कितना आएगा? 5 अच्छे से 3 अपने कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो चलिए क्लियर। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन ए है। इसको इरेज हल्का सा करता है। लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना भाई, आपके लिए भी तो कुछ काम छोड़ूं मैं। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल मैं ही बनाऊं, आप नहीं बनाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। 0 होगा, +-2 अपने 5, इसको आप लोग बनाना है, ठीक है। कमेंट में कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसको आगे चलिए, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आपको बताना है। 35 होगा दोनों भाई, 35 होगा, ठीक है। 35 होगा भाई, ऊपर कितना होगा? -34 होगा, प्लस कितना होगा भाई? प्लस हो जाएगा कितना? 10 होगा, ठीक है। इधर भी सेम आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए भाई, मेरे भाई देखो भाई, ठीक है ना। इतना आ गया भाई। अब चलिए, अब लोग हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे? इसका आंसर कितना होगा? 74 होगा, ठीक है।
अपॉन कितना होगा 35 होगा, इक्वल टू 74 होगा अपॉन 35 होगा। क्या सही आंसर है? क्या सही आंसर है? नहीं भाई, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा यार, यही तो मैं पूछ रहा था, क्योंकि ये जो हमारे साथ बड़ा है, ये बड़ा है तो माइनस होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारा इक्वल। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट हो गया वेरीफाई। आगे चलिए, आगे क्या है? सेकंड क्वेश्चन, कितने लोगों से बना है? सबसे पहले आप अपने से बनाइएगा भाई, इधर देखने से कुछ नहीं होगा, आप अपना ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आंसर मिलेगा आप लोग। ठीक है, ये कितना होगा? ये दोनों का एलसीएम 104 होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? गलत है क्या? नहीं, सही होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर कितना होगा? 13 × 5 = 65। ठीक है, 13 × 5 = 65। ठीक है, 13 × 5 = 65 माइनस 65 प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? 72। ठीक है भाई, 72 होना चाहिए। उधर भी सेम होगा भाई, इधर भी सेम होगा, माइनस 72 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना होगा? प्लस 65 होगा। दोनों को प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, जल्दी प्लस कीजिए भाई, आप लोग करेंगे प्लस, मैं इधर देखने वाला हूँ। कमेंट में बताइए प्लस करके, आप लोग कीजिएगा प्लस, मुझे यकीन है। प्लस कीजिए, जल्दी प्लस कीजिए भाई। कितना होगा प्लस करने पर? मेरा तो इतना आ रहा है भाई, मेरा तो इतना आ रहा है, इतना होगा। ठीक है, वेरीफाई है आंसर, दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ढांसू ट्रिक बताऊं क्या? ढांसू ट्रिक क्या होता है भाई? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है? RHS। कितने लोगों के मालूम है? हैंड अप, हैंड अप। ठीक है, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। इधर जो है ना भाई, ये राइट हो गया, और इधर जो है ना, इधर मीन्स इधर, ठीक है, वो लेफ्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अगर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। ठीक है, रूल है, रूल। ठीक है, एक प्रकार का रूल है। ठीक है, भागा है, भागा है। ठीक है, गुन्ना है, गुन्ना है। ठीक है, तो ये दोनों में कभी काल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या? वो मैं बताने वाला हूँ। ये दोनों आपस में हमेशा कट जाता है। ठीक है, कट के कितना आता है भाई? 0 या 1 आता है। ठीक है ना, 0 हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 ही आएगा। नहीं भाई, 1 ही तो आता है। ठीक है, 1 ही आएगा। चलिए इसको हम लोग ट्रिक को इसमें हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं और लगाते भी। तो चलिए भाई, इसमें देखेंगे प्लस साइन किसके किसके पास है। प्लस साइन इसके पास है और इसके पास है, आपस में कटेंगे। कितना बार में? एक बार में, एक बार में। ठीक है, ये दोनों के पास माइनस साइन है, ये दोनों आपस में कटेंगे एक बार में। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ या नहीं? आप लोग बोलेंगे तो मैं लिखूँगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो इक्वल है ना भाई, ये इक्वल है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई, हो गया क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे अब। ठीक है, ध्यान से देखना है, 20 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको HAT उतारने वाला हूँ मैंने। ठीक है ना, हल्का हल्का मैं टर्म का ओपन करूँगा। ठीक है, इसको ऐसे ही उतार देना मेरे भाई। ठीक है, और चलिए भाई आगे चलता हूँ। आगे कैसे जाया जाता है भाई, ये भी पूछने वाली बात है। आगे ऐसे जाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आगे कैसे जाया जाता है? क्या किसने पूछा भाई? ये भी पागलों वाली सवाल, मुझसे भी वो भी पागलों वाली सवाल। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर कितना होगा? 2, 4 होगा, 4 होगा। किसने कहा भाई? 4 ही तो होगा। प्लस करूँगा, -7 होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे चलिए, ये दोनों को मैंने प्लस करूँगा, कितना आएगा? 5/20 आएगा। ठीक है, प्लस करना पर 7/10 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 3/, कितना आएगा भाई? 3/4 आएगा। प्लस करूँगा, -11/, कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को हम लोग 20 लेते हैं भाई। ठीक है भाई, 20 लेते हैं, इधर भी 20 होना चाहिए। हो गया भाई, देखिए 4 लिखिए, इधर इधर 10 लिखे। ठीक है, इसको पहाड़ा स्टार्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, 1 गो 2 गो 3 गो बॉक्स बनाइए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इधर 8 होगा, इधर कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, इधर कितना होगा? 16 होगा, इधर कितना होगा? 20 होगा। यहाँ पर आ रहा है, इधर तो 20 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉमन है, 20 कॉमन है भाई। 20 कॉमन है तो 20 लिख दिया। ठीक है, ऊपर कितना होगा? 5 होगा, माइनस कितना होगा? माइनस हो जाएगा 14, माइनस होगा 14।
-14 लिखा मैंने, ठीक है। इधर भी कितना होगा भाई, कितना होगा, मेरे तो कंफ्यूज लग रहा है इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, -22 होगा इधर, और प्लस कितना होगा भाई, 5 होना है तो 15 होना चाहिए ना भाई, तो इधर लिख देता हूँ मैंने 15 प्लस में। अब इन देखिए, इन दोनों को हम लोग करना है क्या है, इन दोनों को कुछ गलती क्या हो रहा है मेरे से, क्या गलती हो रहा है, कुछ तो हो रहा है गलती इधर, अपन को कुछ गलत लग रहा है। तो भाई मेरा मिस्टेक किसने जज किया उनको मेरा सलाम है, सैल्यूट है भाई। मेरा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, इसको मुझे इलेज करना होगा, ठीक है ना भाई। ये मेरा सेकंड टर्म सही है। देखिए मैंने कहाँ मिस्टेक किया, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर 8 होना चाहिए ना भाई, 5 है और 20 है, तो 4 बार में हुआ तो ऊपर जाके 8 होगा, मैंने यहाँ पर ही मिस्टेक किया भाई, सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना चाहिए था ना, कमेंट कर देते आप लोग, ठीक है। बहुत लोगों ने किया होगा, उसके लिए धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से वही करूँगा मैं जो कर रहा था हमेशा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगर 15 में से हम 8 को घटाते हैं भाई, कितना आएगा भाई, 7 आएगा भाई, 7 आएगा मेरे भाई। 15 में से 8 को घटाएंगे तो अभी सही ना भाई, अभी तो सही होना चाहिए, ठीक है। 8 7 15, ठीक है, 8 7 15 सही है। यहाँ से 20 आएगा भाई, तो ये होगा 14 हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। -14 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, प्लस 7 होगा। यहाँ पर उल्टा हो गया है, उसको समझने का है इधर, ठीक है। अब इन दोनों में से जोड़ूंगा घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई, 7/20 आएगा, ठीक है। और इधर भी 7/20 आएगा, ठीक है। इनको माइनस में लगा देंगे, ठीक है। समझने में आया आप लोगों को, आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे करता हूँ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है, काटने का यूज करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको हमको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मीन्स क्या होता है, जो साइन नीचे है ना भाई, उसको ऊपर करने वाले हैं। इसका प्रोसेस मैंने बहुत बार डिस्कशन किया, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ में आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, ठीक है ना भाई। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई बोल रहा हूँ ना, समझ जाओ ना भाई, बहुत अच्छे भाई, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए इलिमिनेशन मीन्स होता है क्या है, कटने का। ए से ए कटेगा भाई, ए से ए कटेगा भाई, ए से ए कटेगा भाई। क्यों कटा, क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। माइनस अगर माइनस इक्वल टू के इक्वल साइड में हो तो हमेशा कट जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा इक्वल टू है, इधर -1 है ना, और इधर भी -1 है ना, तो ए से ए कट जाएगा, ठीक है। कट के कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 बार में, ठीक है। वहाँ पर 1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, ठीक है, +1 लिखेंगे, +1 मीन्स 3 ठीक है। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बच गया हमारा लास्ट क्वेश्चन कमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा फंडा है ना भाई, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको मैं आपसे एक का क्वेश्चन सभी का कमेंट के लिए, होमवर्क के लिए, अपने से बनाने के लिए देता हूँ, इसलिए कि आप लोग क्या सीखें क्या नहीं सीखे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए कि नहीं बन पाया मेरे से, मैं उसको रिप्ले करूँगा, मैं उसको वीडियो के फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, इसमें बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पर, एडिशन नहीं करना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। हमारे चैनल पर आए हैं इसीलिए कि जितना भी इजीली किसी काम को कर सके, ठीक है। क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताया जाता है भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ टिप्स और ट्रिक्स बताया जाता है, ठीक है ना। टिप्स और ट्रिक बताया जाता है, क्या है ट्रिक, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या देखना है ना भाई, ये 2 है इक्वल टू है हमारे सामने, ठीक है। इक्वल टू है ना, तो क्या करना है कि इन दोनों में से यहाँ पर एक गिवन रहेगा, ठीक है। अगर 3 रहेगा तो 2 गिवन रहेगा, 4 रहेगा तो 3 रहेगा, 5 रहेगा तो 4 रहेगा, 6 रहेगा तो 5 रहेगा, ऐसे प्रकार के। तो देखना हमें क्या है, देखना सिर्फ और सिर्फ ये है कि कौन सा उसमें गिवन नहीं है। मीन्स अगर हम पहले सेलेक्ट करेंगे कौन गिवन है, तो ये दोनों गिवन है भाई, इसमें और इसमें गिवन कौन नहीं है, तो ए गिवन नहीं है, तो -3/17 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में भी वही करेंगे, गिवन ए है, ए गिवन है। यहाँ पर केवल आपको साइन का ही ध्यान रखना होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो -18/8 -21/8 होगा, ठीक है। आगे देखिए 3 है भाई, कितना है भाई, 3 है, गिवन कौन है, ए गिवन है,
टेकआउट करेंगे, ये गिवन है भाई, इन दोनों को टेकआउट करेंगे, ठीक है, -8/30 इसका आंसर होगा। आगे चलिए, आगे 12 गिवन है, ठीक है भाई, ये गिवन है भाई, ये गिवन है भाई, ये गिवन है भाई, ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, -9/11, ठीक है। कन्फर्म होंगे, कितने लोग कन्फर्म हैं? चलिए आगे 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 भाई आगे। 2 और बच गए मेरे भाई, 2 और बच गए मेरे भाई, ठीक है। क्या करना है? एलिमिनेट, कॉमन है भाई, हट जा, भाग जा यहाँ से, बहुत मारूंगा तेरे को। तू भी भाग, अब 2 बच्चा, अरे इधर नहीं रहने का तेरे को, ठीक है, तू भी भाग, दोनों भाग गया, बच्चा बेचारा कौन बच्चा भाई? तुम बच गया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ पर जाओ ना, यहाँ पर तुमको सीट मैंने दिया, ये हो जाएगा, सिंपल है भाई, ये तो आपने बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें दिमाग लगाने वाली है, कितने लोगों से बन गया? अगर ये जिसने बना लिया ना भाई, मैं समझूंगा ना कि यहाँ तक आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। याद कीजिए, मैंने लास्ट ला क्या बताया था, किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट होता है हमेशा वो रिमेनिंग सेम होता है। क्या होता है मेरे भाई? सेम होता है। 0 में लिखूँगा, अब क्या करना है? एलिमिनेट करेंगे। ए तो भाई इसमें भी है, इसमें भी, तो इसमें 0 लिखूँगा, ठीक है, तो दोनों क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 0 को ऐड करने पर सेम आता है क्या? मजाक तो नहीं कर रहा था, ठीक है ना। चलिए भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, सॉरी, 60 हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा मेरे भाई। एलसीएम 16 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, कितना यार, सेम आ गया भाई। क्या ला तो सही बोलता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी कि भाई 10 क्वेश्चन है, आपने 9 लिखा, तो एक किससे के लिए है? एक आपके लिए, और क्या? ये भी पूछने वाली बात है। इनमें क्या करना है भाई? इसमें रिवर्स करना है, इन्वर्स मीन्स उल्टा, ठीक है। उल्टा मैंने आपको बताया था, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही काम करना है। इसमें क्या है? माइनस है, नहीं भाई, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको चलिए अच्छे से यूज करता हूँ, अच्छे से मीन्स ऐसे, ठीक है, अच्छे से पता चलेगा आपको भी। क्यों नहीं पता भी चलना चाहिए भाई। अब इसको भी ऐसे लिखूँगा, लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखूँगा, और इसको ऐसे लिख दूँगा। यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर अगर प्लस था, यहाँ माइनस होगा ही होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस छुपा होता है उसमें। चलिए ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस दे दे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ना भाई, इन्वर्स में ये ध्यान रखना ना कि ये दोनों अगर काटूँ में तो हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। या इसको मैं इधर ले जाऊँ तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जिससे देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 18 था, 18 इक्वल टू इसका इन्वर्स 18 होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो 0 होना चाहिए। कैसे? अगर हम इसको, इस इक्वेशन को इधर ले जाएंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप समझते होंगे तो ठीक है, माइनस इधर जाएगा, ठीक है, प्लस था भाई, तो ये हमेशा आपस में कट जाएगा, ठीक है। कटने का कितना आएगा? 1 आएगा भाई, ठीक है ना। समझ में आया होगा आपको, यहाँ पर समझ में आया होगा। 1 आ गया भाई दोनों की तरफ, ठीक है ना, इन्वर्स हो गया, ठीक है। बस यही था इसमें। आगे चलिए, आगे है, इसको मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो आपको साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज कीजिए, 15 क्या होगा भाई? 4 होगा, ठीक है, 15/4 होगा भाई। अब इसको भी साइन चेंज कीजिए, ठीक है, इसको हो जाएगा 15/4, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, दोनों माइनस है ना, तो दोनों को हम प्लस बना देंगे, और क्या, ये भी पूछने वाली बात है, ठीक है ना। आगे चले, ये माइनस क्यों है रे? प्लस हो ना, अरे 0 का 0 ही होता भाई। देखिए 0 में अगर हम माइनस लगा दें कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, प्लस लगा दें कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आपस में साइन कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, आपस में साइन कैंसिल, माइनस है प्लस है साइन कैंसिल, माइनस है प्लस है साइन कैंसिल, माइनस है प्लस है साइन कैंसिल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू की इस साइड या ए साइड दोनों ही हमेशा डिफरेंट साइन होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चेंज करूँगा मैं, ठीक है, साइन को ऊपर ले जाऊँगा, साइन को क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा 19/6 आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है आप कमेंट में इधर नहीं, कमेंट में। तो चलिए सब्ट्रैक्शन में चलते हैं, ठीक है। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे के सवाल आ रहा है भाई। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? फ्रॉम मीन्स उल्टा होता है भाई,
उल्टा उल्टा इन द सेंस जैसे ए दिया हुआ है, आप क्या समझ रहे होंगे यहाँ पर कि इसको ऐसे लिख दूँ, यही ना समझ रहे होंगे आपको कि इसको दिया है तो बहुत लोग इसको ए लिखते हैं, तो ये गलत है भाई। सही क्या है? सही है, बस इसी को फ्रॉम कहते हैं। आगे इसका आपका काम करना है, इसको ऐसे करना है, बस इसमें यही तो मुझे बताना था। उसके बाद आप लोग तो उतना काबिल हैं कि आप लोग इस काम को पहली भांति कर सकते हैं, ठीक है ना। -5/12, ठीक है। मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, ठीक है, समझना का है तो समझ में आ गया उसको। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे देखिए कितना आएगा, 6 आ गया एलसीएम, 6 आएगा ना, 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 7/6 आएगा। क्यों भाई, क्यों आएगा? ये देखिए, ये दोनों क्या है, प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुना होता था, हमेशा प्लस आता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 9×5 = 45 होना चाहिए ना भाई, 45। आगे 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 कितना होगा, 45 ऊपर में गुना करूँगा 5 से, 9×5 = 45 -15, 9×5 = 45, तो 9×3 = 27 होगा। सॉरी भाई, ठीक है। यहाँ पर 9 आ रहा है तो -27 होगा, माइनस का साइन दूंगा, 9×5 यानी कितना, 8×5 = 40, -40, ठीक है। इसको अच्छा से लिखूंगा, इसको अच्छा से मीन्स ऐसे लिखूंगा, ठीक है। कितना जाएगा भाई, कैलकुलेशन करो कोई, 13/45 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, -1 है, उनसे -1 में से -9/7 को घटाया जा रहा है, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 2/7 आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे 11 एलसीएम भाई, ठीक है। ऊपर जाएगा भाई, 11 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा कितना, 29/11 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। 9 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 0 होगा, घटाइए इधर भाई, घटाकर प्लस कीजिए, ठीक है। 13/9 होगा। क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। 13×5 = 65 होगा भाई, 65 होगा। 13 × 13×5 = 65 यानी 13×6 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 78, 78 -78 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, अगर 32 में 5 से गुना कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा 10, हाथ में 1 हो जाएगा भाई, 15, 1 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 160 हो जाएगा, ठीक है। अगर 160 में से इतना को घटाया जाए भाई तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 8 हो जाएगा ना भाई, आ जाएगा कितना भाई, आ जाएगा 82 आ जाएगा, मीन्स 82/, कितना हो जाएगा, 82/65 हो जाएगा। इसको फर्दर आप काट सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे चलिए, आगे 7 आ जाएगा, ठीक है। -4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7×7 = 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर कितना लिख सकते हैं, 45/7 लिख सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे शायद, ठीक है। तो चलिए हो गया, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करना है देखते हैं। अब यहाँ पर रीअरेंज करना है। रीअरेंज करते हुए केवल और केवल एक बातों का ध्यान रखता है, ठीक है। जो आपको प्रेफर लगे इजी की एलसीएम इसको इजीली ले सकते हैं, उसको आप एक में रखिए, मीन्स इसको और इसको एक में रखिए। कैसे भाई एक में रखें, कैसे एक में रखें, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई खेलिए, आप बोलिएगा मेरे को, लिख सकते हैं भाई, हैं। कुछ मैंने चेंज किया भाई, कुछ नहीं चेंज किया, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ भाई, लिख सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब चलिए एलसीएम लेता हूँ, 3 होगा भाई, इधर कितना होगा, 5 होगा मेरे भाई, ठीक है ना भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा भाई, -2 होगा। इधर कितना होगा, 3 होगा, प्लस -11 होगा, ठीक है। इधर कितना होगा, 2/18 होगा, प्लस करेंगे भाई कितना, 5 हो जाएगा। ऊपर में कितना होगा, -8 होगा। ये दोनों को एलसीएम लेंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। 10 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे भाई,
10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 15 है, उधर 5 है तो 3 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 24 होगा, ठीक है। 24 होगा यानी मीन्स -14/15 इसका आंसर होना चाहिए, सभी को आना चाहिए। चलिए सेकंड है, जिन भाई लोगों को समझ में नहीं है यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ठीक है। अपने अनुसार से प्रेफर इसको करना है कि जो एलसीएम लेने में आसानी हो, ठीक है, इसको और इसको। हालांकि हम उसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन सही होगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि प्रेफर ऐसे करना है कि जो टर्म होगा, जो पेयर होगा, वो ईजिली उसका एलसीएम निकाल, जैसे इसमें 6 और 3, ठीक है, 6 का टेबल में आते ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, देखिए देखिए भाई, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मैं एलसीएम लूँगा, 6 हो जाएगा, इजीली पढ़ रहा है नहीं, 8 हो जाएगा, ठीक है। इजीली कितना सा हो रहा है, ठीक ना, कितना आसान हो रहा है। प्लस करूँगा भाई, ऊपर तो माइनस ही आ जाएगा ना, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे चलिए, यहाँ तक सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सभी लोगों को आया, आया कितने लोगों का आया, ठीक है, सभी का आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, सही होगा, सही होगा। ये दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम शायद होना चाहिए 24, ठीक है, 24 होना चाहिए। इधर कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 48 -48 होगा, ठीक है। और उधर उधर सॉरी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, मैंने तो एक स्टेप ही उड़ा दिया भाई। ये दोनों को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर ये दोनों को सोल्व करेंगे, तब ना ये दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -27 आएगा, ठीक है। -27/6 आएगा, प्लस अगर हम करेंगे कितना, प्लस करेंगे तो -1/8 आएगा, दोनों का एलसीएम निकलेंगे तो 24 आएगा, ठीक है ना। इसको इधर लिखता हूँ, 24 आएगा, ठीक है। ऊपर में इसको हम लोग काट भी सकते हैं लेकिन छोड़ देता हूँ। 24 यानी कितना बार में होगा, 4 बार में, 27 चौके इधर 28 हो जाएगा, 2 हाथ में 8 है, 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो -108 हो जाएगा, और प्लस यानी माइनस हो जाएगा तो कितना, उधर हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -111/24 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, आपका कमेंट के लिए, ठीक है ना। ये मेरा रूल है भाई। चलिए जो सिंपल है उसको पेयर में करते हैं। हमें तो ये दोनों भाई सिंपल लगा, मैंने इन दोनों को आपस में पेयर कर लिया, ठीक है, ठीक है, सही बात है ना। अब इन दोनों को पेयर करते हैं, ठीक है ना भाई। इसको हम लोग पेयर करते हैं, पेयर करते हैं, ठीक है ना। सेम उतार देंगे, पेयर क्या करना है, ठीक है ना। सही होना चाहिए, देखना है, केवल साइन देखना है, साइन देखना है, साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। प्लस इधर भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलिए मेरे भाई, 20 यानी -13 हो जाएगा, अब +14 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 11 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए, माइनस इधर आ जाएगा, +1 होगा, ठीक है ना, +1 +1 20 होगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाए, इधर भी +1/20 हो जाएगा, ठीक है, +1/14 हो जाएगा। इन दोनों का अगर एलसीएम की बात करूं, इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट कोई रूल है क्या भाई, होना चाहिए। शायद इसका शायद 140 आएगा, शायद 140 आएगा। चलिए 140 ही लगाते हैं, ठीक है, 140 होना ही चाहिए भाई, होना ही चाहिए, ठीक है ना। 14 25 70 कोई इवेंट टर्म में आता है क्या, 40 नहीं आता है, 60 नहीं आता है, 80 नहीं आता है, 14 का में, ठीक है ना। 14 25 कितना होता है, देख लेता हूँ, इधर 14 25 तो 70 होता है। चलिए सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए आगे कितना इधर हो जाएगा, 7 बार में प्लस 10 बार में, ठीक है, यानी 17/140 इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए हमारा ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिसने क्वेश्चन समझ लिया ना भाई, उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम मैंने चुटकी है, चुटकी में, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर है, 2 है, ठीक है। 2 रेशनल नंबर जिसका कितना है, 2 है, -2 है, ठीक है, 1 का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे आगे क्या करेंगे, इसको हम लेट लेंगे, लेट बी
एक्स, वो एक्स टर्म लेता हूँ, ठीक है। 2 है तो एक एक्स है, ठीक है। सेकंड तो गिवन है, सेकंड कितना है भाई, सेकंड गिवन है माइनस इतना अपन इतना। इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस 14 अपन 5 इजकल टू कितना है भाई 2 है, ठीक है। 2 है ना भाई। कितने लोगों को लगता है कि सही है, कितने लोगों को लगता है कि सही है, कितने लोगों को लगता है कि सही है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर जादू करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्स है, इधर क्या है ए माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, ऊपर में एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और यह -4 हो जाएगा। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है -4/5। अब कितने लोगों को ये सही लगता है, बहुत सारे लोगों को गलती लगता होगा। तो क्या इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा माइनस इतना प्लस इतना। अगर ये दोनों करने पर -2 आता है तो रिजल्ट हमारा क्या है सही है, रिजल्ट हमारा क्या है सही है, रिजल्ट क्या है सही है, रिजल्ट क्या है सही है। 5 एलसीएम मेरे भाई, 5 एलसीएम मेरे भाई, ठीक है। ऊपर -4, ठीक है। ऊपर कितना -4, ठीक है। ऊपर कितना भाई -4, ऊपर कितना -4, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू -2, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर तो कुछ गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है। अरे भाई यहाँ तो 14 होगा ना, 14 माइनस थोड़ी होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा -10/5 आएगा, ठीक है। तो ये -2 आ जाएगा, सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने कहाँ कहाँ गलती किया, कहाँ गलती किया, यहाँ गलती किया था मैंने। चलिए वो हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 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 दूसरा भी सेम है, दूसरा भी सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एक्स मानूंगा, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन दिखा है ना वो सबसे पहले बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जिनसे बन गया है भाई बहुत अच्छे, जिनसे नहीं बना होगा चलिए देखते हैं। एक्स मानेंगे, ठीक है, एक्स मानेंगे। एक्स प्लस क्या करेंगे हम लोग इतना करेंगे, ठीक है। प्लस ही तो दिया है यहाँ, ठीक है। और कितना रिजल्ट आ रहा है भाई, रिजल्ट उल्टा मैंने लिख दिया क्या, नहीं सही लिखा, सही लिखा, सही लिखा। रिजल्ट मेरा दिया हुआ है -1/2। एक्स है भाई, इसको पलट दूंगा, इसको इधर है प्लस में है तो उधर कितना माइनस में जाएगा, ठीक है। एक कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 एलसीएम लूँगा, ठीक है। -3 हो जाएगा ऊपर में और -5 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा -8/6 आएगा। इसको मैंने काट सकता हूँ, -8/6 है, इसको काटूंगा 4 3 तो -4/3 नीचे। एक्स इक्वल टू कितना है -4/10। वेरीफाई करना है, वेरीफाई मीन्स दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे इतना आना चाहिए -4/18 प्लस 5/6 इक्वल टू -1/2। अगर ये आता है तो मेरा आंसर सही है, ठीक है। लिंगा 6 लूँगा, 6 लूँगा, 6 लूँगा, 8 होएगा भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 5 होगा, ठीक है। इक्वल टू कितना -1/2 तो -3/6 हो जाएगा, इक्वल टू -1/2 होगा। इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा -1/2 आएगा, ठीक है। आंसर सही है, आंसर सही है भाई, आंसर सही है। वेरीफाई करके मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नंबर है जिसको हम लोग ऐड करते हैं इतना में, ठीक है। तो इतना रिजल्ट मिलता है, समझने का इधर। वो नंबर क्या है भाई, वो नंबर एक्स है। चलिए आप लोग सोचते हैं ना कि मैं एक्स क्यों मानता हूँ, ठीक है। तो मेरा चैनल का नाम क्या है आप बताइए, द मैग्नेट मैथ्स है, द मैग्नेट मैथ्स है। सही बात है, गलत आप लोग भी नहीं जानते हैं, द ब्रेन मैथ है, ठीक है। ब्रेन का स्टार्ट होता है बी से। चलिए हम बी को लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक नंबर बी है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ बी प्लस, ठीक है। बी प्लस में कितना करूँगा, बी प्लस करूँगा इतना अपॉन इतना, ठीक है। कितना को ऐड किया जाए तो मैंने बी को ऐड कर दिया, ठीक है। बी को मैंने ऐड कर दिया, इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं ए नंबर था, ठीक है, इसको मैं बी नंबर को ऐड करता हूँ तो कितना आता है भाई, इतना आता है, ठीक है, इतना आता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक करने वाला हूँ जो आप सोचा नहीं होगा। क्या नहीं सोचा होगा, देखिए क्या करने वाला हूँ। अब ए ई क्या है, ए प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस में, ठीक है।
माइनस में पहले से ही, तो इधर जाके प्लस में होगा, ठीक है, प्लस कर दूँगा इसको। कुछ ऐसे b इक्वल टू क्या होगा 8 होगा, ऊपर कितना आ जाएगा 8 यानी 4 यानी 12, -12 प्लस कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना होगा -7 -7 आएगा इसका आंसर। वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन बट अंक चेंज है, ठीक है। क्या नंबर को ऐड करूँ, ठीक है, कि क्या आएगा भाई, ठीक है। तो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, चलो मैं आपको ही नाम देता हूँ, ठीक है। आपका नाम क्या है, मेरा तो कुछ भी, मैं XYZ, तो मैं क्या लेता हूँ, मैंने आपको मैथ पर लेता हूँ, एम लेता हूँ भाई। कोई एक नंबर है, ठीक है, -1 है, ठीक है, उसमें अगर एम को प्लस किया जाता है, एम को प्लस किया जाता है, वो कितना आता है, इतना आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। एम इधर प्लस में छोड़ूंगा, इधर माइनस में है ना, तो इसको हम लोग इधर जाके प्लस में करेंगे, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा हमारा 7 लेंगे कॉमन, 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, यानी 12 अपने कितना होगा भाई, 12 अपने कितना होगा भाई, 12 अपने 7 हो जाएगा, 12 अपने हमारा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन को समझिए, कर है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना, ठीक है। तो आप, मैं अपना नाम जे से लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ए है नंबर, इसमें से अगर जे को माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना भाई, कितनों को माइनस किया जा रहा है, जे को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। जब जे को हम लोग माइनस करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है -1/6 आ रहा है, कितना आ रहा है रिजल्ट, -1/6 आ रहा है, ठीक ना, -1/6 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब देखिए सिंपल सा फंडा है भाई, सीधे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज इसको क्या करेंगे कि -z, इसको सेम लिखूंगा मैं, और एक क्या है ए माइनस में, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा, ठीक है। -j इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा, -1 + 2 हो जाएगा, मीन्स -j इक्वल टू क्या होगा, -j इक्वल टू क्या हो जाएगा, -z इक्वल टू +1/6 हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों हमेशा ए आया है आंसर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1/6 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आपका क्या है, यहाँ पर एक और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोग ट्रू और फॉल्स जैसा है कुछ, ये आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 40 नंबर आपको होमवर्क देता हूँ, अगर डाउट होगा तो आप दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं भाई। ये जो मैंने रूल बनाया ना भाई, सिंपल फंडा समझने का, जो मैं रूल बताया ना उसी पर बेस्ड है। जिसने आपको अगर इसको बनाना है भाई, अभी क्या करना है, इतना आपने कंप्लीट कर लिया, इतना आपने कंप्लीट किया ना भाई, तो सबसे पहले क्या करना, आपको जाना है मेरे रूल वाले पर। जैसे ही उस चारों रूल को देखेंगे ना, पांचों को, तो आपको सिंपल से उसको सब बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो 1C है भाई, 1C पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कितने लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो और कोई डाउट है, क्विक रिवीजन करा दूँगा, क्या क्या करा देता हूँ, चलो भाई। हमने कितने प्रॉपर्टीज पढ़े, हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमेशा जो टर्म होता है, ठीक ना, उसका अगर रीअरेंज करने पर हमेशा रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, ठीक ना। क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसमें क्या होगा कि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है ये सब, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि दोनों को अगर पैटर्न को चेंज भी करें तो रिजल्ट सेम आएगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 2 या 2 से अधिक होगा तो उन दोनों को पैटर्न में भी चेंज करेंगे तो उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। और एडिटिव आइडेंटिटीज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर में 0 से प्लस किया जाए तो हमेशा उसके इक्वल ही होते हैं, नो चेंज होता है, ठीक है। और एडिटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो कोई अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि हमेशा क्या होता है, साइन ही चेंज होता है, ठीक है। और वो दोनों को आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा 0 आंसर आता है, ठीक है। तो इतना था हमारा यहाँ पर, ठीक है। हमने इसमें सब देख लिया और जितने आपको मैंने होमवर्क दिया है ना उसको आप लोग कंप्लीट करने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैथ के वीडियोज मिलेंगे, ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास हाई तक, ठीक है। इस पर और इंग्लिश मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं भाई।
मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या विचार है, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके बाद बेल आइकन को ऑन करना है, जो घंटी रहता है ना उसको ऑन कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मेरा पहुँचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।